अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है आज का दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ एनिमल फीड। ठीक है, फीड यानी कि हमारा जो ये टॉपिक है, यूनिट जो है हमारा, इसमें हम सिर्फ फीडिंग के रिलेटेड पढ़ रहे हैं। क्या क्या फ़ीड दिया जाता है, कुछ हेल्दी फीड, बैलेंस डाइट, क्या पजल्स दोने के जानवर, वो हमने इस यूनिट में पढ़ा। अब तीसरा यूनिट है कि इससे फीड आना चाहिए। हम जो फार्म से फीड लाते हैं, अब इसको कैसे हम एक एनिमल को देंगे। ठीक है, इस फीड को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ह्यूमन है, अगर ये एक फार्म से कोई वेजिटेबल या कुछ लाता है, ये उस कंज्यूम करने यानी एक इंसान को खाने के लिए पहले वो सब्ज़ी बनानी है, तैयार करनी है, प्रिपेयर करनी है, तब जाके खाना है ना। कोई फीड, कोई वेजिटेबल ऐसा होता है जिसको हम कच्चा खाते हैं, लेकिन कुछ कोई ऐसा होता है जिसको हम प्रिपेयर करके खाते हैं। सेम इज़ द केस विद एनिमल्स, यानी कुछ फीड ऐसे होते हैं उन्हें तैयार करके इनको देना होता है, कुछ फीड ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली इनको दिया जाता है फीड करने के लिए। ठीक है, तो अब क्या है कि इक्विपमेंट्स यूज़ फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनिमल फीड, यानी कि वो इक्विपमेंट्स, वो मशीन्स जो यूज़ की जाती है एनिमल की फीड को तैयार करने के लिए, वो हमें यहाँ पढ़ना है। द बेसिक इक्विपमेंट्स या मशीन रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ग्रीन फॉडर। ग्रीन फॉडर क्या होता है? सब्ज़, जो ग्रीन होता है ना, जो फ्रेश होता है, जो जो सुखाया नहीं होता है, जो ग्रीन कलर का होता है, दैट इज़ नोन एज ग्रीन फॉडर। ठीक है, बोला जाता है यू से ड्राई फॉडराइज। ड्राई मतलब ये घास वास सेटत ये हकनोमत आस्तापस मंज वो ड्राई होता है, उसको हम ऐसे ही दे सकते हैं एनिमल्स को। लेकिन जो ग्रीन फॉडर होता है उसको डायरेक्टली ऐसे नहीं दिया जाता है, उसको छोटे उसके टुकड़े किए जाते हैं, दैट इज़ चैफिंग, यानी छोटे छोटे पीसेस किए जाते हैं, फिर उनको एनिमल्स को दिया जाता है। अब ये पीसेस कहाँ करते हैं? चैफ कटर में। लाइक 6.1 इमेज नीचे दिखाई गई है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड चैफ कटर। ये वो मशीन है जिसमें हम ग्रीन फॉडर को डालते हैं और ये तिशता देवा पीसेस करे, छोटे छोटे पीसेस किए जाते हैं, और फिर ये पीसेस क्या होते हैं, किन को दिए जाते हैं? एनिमल्स को। ये टेस्टी बन जाता है, इट बिकम्स मोर टेस्टी। ठीक है ना, पैलेटेबल मतलब इसे टेस्टी बनाए फीड। और इससे जो फॉडर यूज वेस्टेज यानी गुंजाइश की ज़ाय गसा, उससे बचत होती है, यानी ज़ाया नहीं होता है कुछ। ठीक है, अब दो तरह के चैफ कटर्स होते हैं, एक होता है मैनुअल, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल। मैनुअल मतलब जो एक इंसान खुद चलाए, दैट इज़ मैनुअल। दुयम गो इलेक्ट्रिकल, जिस पावर पर चल, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल। तो चैफ कटर्स कितने टाइप के आए हमारे पास? दो टाइप के। ठीक है, अब बेसिक इक्विपमेंट्स मशीन्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंसनट्रेट्स। अभी तक हमने फॉडर का पढ़ा, अब बोल रहे हैं कंसनट्रेट। ठीक है, कंसनट्रेट क्या हो गया? कंसनट्रेट फीड आसा, इट्स अ मिक्सचर ऑफ वेरियस फीड्स। कंसनट्रेट में बहुत सारे फीड को मिक्स करके दिया जाता है। ठीक है ना, ये फार्म में हम प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर मतलब फीड्स लाइक ग्रेन ऐसन, केक फ्लेक्स ऐसन वारिया फीड तुमन मिक्स करा। क्या करा? मिक्स कर तुम पच तमें एवं त्रावना ग्राइंडर्स मज। ग्राइंडर्स मतलब फीड ग्राइंडर, जहाँ से ग्राइंड करके निकलता है, जहाँ से ये पाउडर फॉर्म में निकलता है। ठीक है ना, तो 6.2 इमेज दिखाई गई है फीड ग्राइंडर की। इसमें क्या किया जाता है? यही फॉर्म, यही डाला जाता है कंसनट्रेट यानी मिक्सचर ऑफ फीड्स। तो क्या करते हैं, फीड ग्राइंडर से इसको ग्राइंड किया, तो इसी कंसनट्रेट को ग्राइंड किया जाता है। ठीक है ना, तो ऑल द फीड इंग्रेडिएंट्स एंड फीड सप्लीमेंट्स आर एडिड, यानी कि युस द फीड आइस तमन मिक्स करा, सप्लीमेंट्स आसन तमन मिक्स करा, और फिर इसको ग्राइंड किया जाता है। ठीक है, तो मिक्सिंग करा, मिक्सिंग मैनुअली करा। ठीक है ना, एक फ्लोर में इसको मिक्स किया जाता है हाथों से, फिर इसको उठा के मशीन में डाला जाता है, और पच हमें ग्राइंड फॉर्म में यानी पाउडर फॉर्म में हमें फीड मिलता है। तो ये आ गई दो मशीन्स। एक हमने चैफ कटर बोला जिसमें छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, लेकिन किसके? ग्रीन फॉडर के। दूसरा हमने पढ़ा ग्राइंडर, जिसमें हम क्या करते हैं? कंसनट्रेट डालते हैं, यानी बहुत सारे फीड को मिक्स करके डालते हैं, छः जमा ग्राइंड यानी पाउडर फॉर्म में हमें ये देता है। उसके बाद ये है फीड मिक्सर, इसमें फ़ीड को मिक्स किया जाता है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स या मशीनरीज दपान कि यम इस मशीन यूज़ करा इस फार्मस मज, इनको हमें रोज़ सफाई करनी है ना। अगर हम टाइम पे इनको सफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा कि फ़ीड जो होता है कुछ साथ से ब्लॉक गसा या कुछ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए? हमें रेगुलरली इसको साफ़ करना चाहिए, ताकि इसके काम भी अच्छे से करे, ये रुकने के, है ना। ठीक, और ये साफ़ रहे रेगुलरली काम, इससे हमें काम निकले। ठीक है,
All measuring devices used in a manufacture of feed and feed ingredients should be tested regularly for accuracy. यानी कि हम पजन इस मशीन दुहाई चेक करिए, इनके एक एक पार्ट को हमेशा चेक करना चाहिए कि ये अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं. रिकॉर्ड ऑफ ऑल मेंटेनेंस कैरीड आउट ऑन इक्विपमेंट मशीनरी शुड बी केप्ट प्रॉपर्ली फॉर फ्यूचर रेफरेंस. और इन सारी मशीन्स का, इन सारे इक्विपमेंट्स का हमें रिकॉर्ड रखना चाहिए ताकि फ्यूचर में काम आए. यानी कि मेंटेन करना. पहला बोला हमने ग्राइंड करना या चैफ करना, पच्छे ये में मशीन पजन टाइमली चेक करनी ताकि ये ख़राब ना हो, इनमें कोई ख़राबी ना हो और ये फ्यूचर में हमारे काम आए. ठीक है. अब दफ़ा प्रिपरेशन ऑफ फीड एट द फार्म बाय द डायरी फार्मर, यानी कि फ़ीड वजनाइज घर का फार्मर ये कहीं कर फीड प्रिपेयर, इसके पास तो मशीन्स वगैरह नहीं होंगी ना, तो ये कैसे फ़ीड प्रिपेयर करेगा वो हमें पढ़ना है. तो इंग्रेडिएंट्स यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंसनट्रेट मिक्सचर. अब कंसनट्रेट हमने क्या बोला, कंसनट्रेट वो फीड होता है जिसमें बहुत सारे फीड्स का मिक्स होता है. ठीक है. और ये हाई इन न्यूट्रिएंट होता है. ठीक है. तो डिफरेंट फीड इंग्रेडिएंट्स में हर एक फीड इंग्रेडिएंट में अलग अलग न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है. ठीक है. अब एक बैलेंस्ड फीड मिलने के लिए क्या किया जाता है, इन्हीं डिफरेंट फीड्स को मिक्स किया जाता है. क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है. ठीक है. और इस मिक्सचर को बोला जाता है कंसनट्रेट मिक्सचर. यहाँ चवनात कंपाउंड कैटल फीड. ठीक है. वेरियस फीड आइटम्स शुड इंक्लूडेड इन कंसनट्रेट मिक्सचर आर गिवन इन द टेबल. कंसनट्रेट फीड कौन से फीड हो गए जिसमें हम डिफरेंट फीड्स को मिक्स करते हैं. ठीक है ना. अब क्या होता है कि ये बोल रहा है कि हर एक फीड में अलग अलग तरीके का न्यूट्रिएंट होता है. तो इन्हीं अगर हम सारे न्यूट्रिएंट्स को मिक्स करेंगे तो हमें एक कंसनट्रेट फीड मिलेगा जिसमें हर एक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होगा. अब ये कंसनट्रेट फीड ये एक तो ये कंसनट्रेट फीड हम बनाते हैं और देते हैं एनिमल्स को, लेकिन फार्म लेवल पे. अब नीचे एक टेबल दिया गया है जिसमें हमने बताया गया है कि कौन कौन से है फीड आइटम्स और इसमें क्या क्या से कौन कौन से कंसनट्रेट्स होते मिक्सचर होता है. लाइक ग्रीन्स अगर इस देखो ना, ग्रीन कंसनट्रेट उसमें बहुत सारे फीड का मिक्स होगा ना, तो उसमें किस किस का होता है, मेज, सोरगम, वीट, ओट्स, बार्ले, मिलेट्स एट्सेट्रा. है ना. इसी तरीके का इसने बताया है. अब ब्रान, ब्रान क्या होता है, यूस दाएं फुल ना आसा उसका दाएं आसा उसका जो बाहर आउटर मोस्ट लेयरिंग होती है वो जो नेब्रिम कवर आसा तथ वना ब्रान. ठीक है. वजन ऐसे ब्रान कंसनट्रेट. अगर मेरे पास कंसनट्रेट होगा ब्रान का तो उसमें किस किस का ब्रान होगा, राइस ओकाइस, वीट ओकाइस, डी ऑयल राइस ब्रान या राइस पॉलिश एट्सेट्रा. ठीक है. बोलना ये है कि कंसनट्रेट फीड वो फीड होता है जिसमें मिक्स होते हैं बहुत सारे फीड्स का. अब ये टेबल बताया गया है किस में क्या क्या मिक्स होता है वो यहाँ पे बताया गया है. तो कंसनट्रेट फीड जो है ये फार्म लेवल पे एक फार्मर खुद प्रिपेयर कर सकता है. इसके बाद आता है कंपोजिशन ऑफ कंसनट्रेट मिक्सचर, यानी कि कंपोजिशन किस में कितना प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट होता है, ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे. तो फ़िलहाल के लिए ये काफ़ी है. तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा ये, क्योंकि इजी टॉपिक है. इंशाल्लाह हम कल इससे फ़र्दर आगे पढ़ेंगे. कंपोजिशन ऑफ कंसनट्रेट मिक्सचर, लाइक किस में क्या क्या चीज़ें कितनी प्रेजेंट होती है. ठीक है ना. तो वो हमें कल पढ़ना है.